नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास संबंधी बजट घोषणाओं पर किया वेबिनार को संबोधित। कहा, राज्य सरकारें भूमि संबंधी रिकॉर्ड और सीमांकन का कार्य आधुनिक तकनीक से करें। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड और अन्य बैंकों को राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दायरा बढ़ाने का किया आग्रह। ऋण संगोष्ठी में ग्रामीणों को ऋण देने पर दिया जोर। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परिणाम और अनुशंसा को किया रद्द। 326 अभ्यर्थियों की सेवा पर सवाल। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में किफायती आवास परियोजना की रखी आधारशिला। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य में मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्र में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर देते हुए ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने सरकार की सभी नीतियों और कार्यों के पीछे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को दोहराते हुए कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। साथियों, गांवों के विकास में वहां घर और जमीन की प्रॉपर डिमार्केशन बहुत आवश्यक है। स्वामित्व योजना से इसमें बहुत मदद मिल रही है। अभी तक इसके तहत 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल सिस्टम और एक यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पिन एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सामान्य ग्रामीण की निर्भरता कम से कम हो, हमें ये सुनिश्चित करना है। लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और डिमार्केशन से जुड़े समाधानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना आज की जरूरत है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से आज रांची में ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में नाबार्ड और बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए नाबार्ड को राज्य के विकास में अपनी भूमिका का दायरा और बढ़ाना चाहिए। हमारे बैंक, हमारे नाबार्ड के सहयोगी लोग, इन सब के साथ विशेष रूप से हम लोग लगातार इस विषय पर चर्चा करें कि कैसे हम लोग राज्य में विशेषकर जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग मदद पहुंचा पाए। क्योंकि जिस तरीके से चीजें बीच बीच में दिखती हैं कि संभ्रांत लोगों को तो हम मजबूत और मदद कर देते हैं, लेकिन जरूरतमंद जो ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा होना चाहता है वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाते हैं। वो लोग ना छूटे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से अभी से लगे तो राज्य में 3.25 करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है, कल को हो सकता है कि ये और बड़ी संख्या के रूप में हमारे सामने आए। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। गोष्ठी में राज्य सरकार, नाबार्ड, बैंक और अन्य एजेंसियों के कार्यक्रमों और योजनाओं के समन्वय को लेकर रणनीति तैयार की गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में नई शराब नीति पर भी मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। नई उत्पाद नीति से पूरे राज्य में शराब की खुदरा बिक्री की व्यवस्था में बदलाव आएगा। नई उत्पाद नीति पर विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परिणाम और अनुशंसा को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने आज हुई सुनवाई में अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए 326 अभ्यर्थियों के चयन को खारिज कर दिया है। इससे सभी 326 सफल अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2015 में विज्ञापन निकला था, जबकि वर्ष 2020 में अंतिम परिणाम जारी किया गया था। फिलहाल इस परीक्षा में सभी सफल परीक्षार्थी विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं। सभी 326 अभ्यर्थी उच्चतम न्यायालय में आखिरी अपील कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है,
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करने वाली संस्था गोल्डन लीग की स्थापना कहां की गई थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करने वाली संस्था गोल्डन लीग की स्थापना कहां की गई थी? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuair@amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जमुआ दाग में किफायती आवास परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत 210 शहरी आवास विहीन परिवारों को फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी लोगों को मकान का लाभ मिल सके। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने खूंटी में देलाबू स्कूल तेबुआ आओ स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया। कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्षों के बंद स्कूलों को दोबारा खोलने के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। बहुत अधिक खुशनुमा है कि खूंटी जिला प्रशासन के माध्यम से कोविड-19 के बाद कोरोना के विपत्ति के बाद धीरे धीरे हम उससे निकलते हुए दिख रहे हैं और इसी कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ते हुए जो पिछले दिनों विद्यालयों को बंद करना पड़ा, छात्र छात्राओं को, बच्चों को सामूहिक आयोजनों से दूर रखना पड़ा या पाबंदियां काफी लगाई गई, इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और दुनिया भर में भी ये वायरस बहुत अधिक संकट खड़ा किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग विभाग की ओर से गोड्डा कॉलेज में उद्यमियों के लिए कौशल विकास और उद्योग के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को उद्यमी बनाने एवं स्वरोजगार पाने के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करने के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार का एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा गोड्डा कॉलेज एवं उद्योग विभाग में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमएसएमई आईईडीएस विकास संस्थान धनबाद के डिप्टी डायरेक्टर दीपक कुमार ने उद्यमिता संबंधित पहलुओं पर विद्यार्थियों को विस्तार से बताया और कहा कि भारत सरकार युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि कॉलेज से निकलकर युवा तरह तरह के उद्योग लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। कई तरह के उद्योग मेले में भाग लेने के अवसर मिलते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। गिरिडीह पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध बिहार झारखंड की सीमा और पारसनाथ की तराई में अभियान तेज कर दिया है। पुलिस नक्सलियों की घेराबंदी के लिए सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है। इधर सिमडेगा जिले में सीआरपीएफ और सिमडेगा पुलिस माओवादियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रहे हैं। सिमडेगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि जलडेगा और बांसजोर इलाके के जंगल में बड़े पैमाने पर नक्सली छुपे हुए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज कुमार सिन्हा ने सभी जिलों के एसपी को माओवादियों पर लगाम लगाने का सख्त निर्देश दिया है। इसके बाद पुलिस माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मौसम विभाग ने कल से मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 72 घंटे तक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश और वज्रपात होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। विभाग ने 26 फरवरी के बाद मौसम के साफ रहने के संकेत दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास संबंधी बजट घोषणाओं पर किया वेबिनार को संबोधित। कहा, राज्य सरकारें भूमि संबंधी रिकॉर्ड और सीमांकन का कार्य आधुनिक तकनीक से करें। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड और अन्य बैंकों को राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दायरा बढ़ाने का किया आग्रह। ऋण संगोष्ठी में ग्रामीणों को ऋण देने पर दिया जोर। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परिणाम और अनुशंसा को किया रद्द। 326 अभ्यर्थियों की सेवा पर सवाल। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में
किफायती आवास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य में मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।